बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबको संत भगत राज का सादर नमन, प्रणाम। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आज आपके समक्ष जो सत्संग लेने का विचार है, उसका शीर्षक है, उसका विषय है कि मुक्ति किससे है, यानी किसकी वजह से ये आत्मा मुक्त हो सकती है। इस विषय में गुरु ग्रंथ साहिब की एक वाणी गुरु अमरदास जी महाराज की आप फरमाते हैं, जिन सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना, जिन जम की तलब ना हो वही ना हो दुख सहा। कह रहे जिन्होंने सतगुरु से चित्त लगाया है वो कोई खाली नहीं है। तिनकी जिन्होंने सतगुरु से चित्त लगाया है, तिन जम की तलब ना हो वही, उनको जम नहीं लेने आता। जम से उनका नाता टूट जाता है। ना ओए दुख सहाय, उसको कोई दुख भी नहीं सताता। गुरु अमरदास जी साहिब अपनी वाणी में हमें बता रहे हैं कि जिन्होंने सतगुरु के साथ चित्त लगाया वो खाली नहीं रहते और उनको यम का बुलावा भी नहीं आता, और तो और उनको दुख भी नहीं होता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग में आपको ये बताया जाएगा कि हम सभी मानव अगर सतगुरु के साथ अपना चित्त लगा लें तो हम मुक्त हो सकते हैं। हमने किसी और के साथ चित्त लगाया तो हम मुक्त नहीं हो सकते। इस विषय पर मुझे एक कहानी याद आती है कि पर्वतीय क्षेत्र के एक तांत्रिक की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत ही समझने वाली बात है कि एक समय की बात है कि पर्वतीय क्षेत्र में एक तांत्रिक अपनी साधना कर रहा था। उसे एक ऐसी आत्मा की आवश्यकता थी जो हाल ही में शरीर त्याग चुकी हो, अपने उद्देश्य के लिए वो एक बहुत ही पुराने वृक्ष के पास पहुंचता है। ऐसे वृक्ष के पास पहुंचता है जहां अभी कुछ समय पहले ही एक युवक ने उस वृक्ष की डाल से लटक कर अपने आप को फांसी दी थी, अपना जीवन का अंत किया था। तो तांत्रिक जो था उसने अपनी तंत्र विद्या के बल से उस पेड़ के नीचे बैठकर उस आत्मा से संपर्क साधा, और जब आत्मा के से संपर्क साधा तो आत्मा से वो पूछता है कि आप मुझे अपना अनुभव बताइए कि अपने जीवन में जब तुम यहां दुनिया में जिंदा थे तब कैसे थे, और मृत्यु के बाद, आत्महत्या करने के बाद अब तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है। तो वो जो आत्मा थी वो बड़े दुख भरे स्वर में बोलती है और वो कहती है कि जब मैं जीवित था तो बहुत सारी समस्याओं से मैं घिरा हुआ था, क्योंकि हमारे सामने सभी के बहुत सारी समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं से
बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी जीवन में ये भी सोच लेते हैं कि बेटर टू डाई, इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं, इतनी समस्याओं का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। तो वो भी अपनी इन समस्याओं से घिरा, वो परेशान हो गया। तो वो कहता है कि मैं जब बहुत सारी समस्याओं से घिर गया तो मैंने समझा कि भाई अब मैं अपने जीवन का अंत कर लूं, जिससे मेरी ये समस्याएं दूर हो जाएं और इनका हल निकल जाए। लेकिन मैं देखता हूं, ये आत्मा कह रही है कि मैं अब देखता हूं कि मेरी जो परेशानियां थी, जो मेरी समस्या थी, वो तो ज्यों की त्यों हैं, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई। कैसे? कि मैं इस संसार को देख सकता हूं, क्योंकि मैं सूक्ष्म शरीर में हूं। स्थूल छूटा है, सूक्ष्म नहीं छूटा है। स्थूल छूटा है, सूक्ष्म नहीं छूटा है। और मैं सूक्ष्म शरीर में सारे संसार को देख सकता हूं। मैं अपने परिवार को देख सकता हूं, अपने परिवार के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करता हूं, उनसे उन्हें छूने की कोशिश करता हूं। लेकिन मैं सूक्ष्म में रहने के बाद इस स्थूल चीजों को छू भी नहीं सकता। मेरी एक और ये समस्या है, बहुत गहरा गई, कि मैं इन स्थूल चीजों को छू भी नहीं सकता। मेरी सोच वैसी ही है। ये आत्मा कह रही है कि मेरी सोच वैसी ही है आज भी सूक्ष्म में, जैसी मेरी स्थूल में थी। लेकिन अब मैं भटक रहा हूं। मैं अपनी वो जिज्ञासाएं, मैं वो अपनी इच्छाएं जो दुनिया को देखकर मेरे मन में उठती थी, अब मैं पूरी नहीं कर सकता। अब मुझे समझ नहीं आता कि मुझे दोबारा से ये मानव शरीर मिलेगा और कब मिलेगा, ये मेरी समझ से बाहर है। मैंने अपने शरीर को नष्ट करके बहुत बड़ी भूल करी है। मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर अपनी अपनी सभी समस्याओं का अंत हमें करना है, आत्मा कह रही है कि अगर हमें सबको, मानव को, सबको, क्योंकि समस्याएं सबके सामने हैं, अगर हमें अपनी सभी समस्याओं का अंत करना है तो बिना समय गंवाए, बिना किसी रुकावट के, किसी पूर्ण संत सतगुरु की शरणागत होकर उसकी दया का पात्र बनकर जीते जी सभी समस्याओं से मुक्त हम हो सकते हैं। इसलिए मैं तांत्रिक आपके माध्यम से मानव समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि इंतजार मत करिए, इंतजार मत करिए समय का। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किसी पूर्ण संत सतगुरु की तलाश करके उसकी शरणागत हो जाओ। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं हो सकता। जैसे मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे किसी भी व्यक्ति की जब अंत आ जाएगा तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आत्मा की ये व्यथा हमें एक बहुत ही गहरी शिक्षा देती है। और वो गहरी शिक्षा क्या है, इस पे थोड़ा सा हम गौर फरमाएंगे। पहली तो यह कि मानव जीवन का असल उद्देश्य है क्या? क्या मानव का जीवन केवल खाने, पीने और विषय को भोगने और सांसारिक कार्यों की दौड़ धूप के लिए मिला है क्या हमें? इसका जवाब मैं एक ही दूंगा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जन्म मरण से मुक्त होना है, और कोई उद्देश्य नहीं है इसका। क्योंकि मनुष्य जीवन चराचर सृष्टि में
सर्वोपरि है, बेशकीमती है। और बेशकीमती क्यों है? क्योंकि केवल इस मानव शरीर में रह करके ही हम सभी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। इसी विषय में कबीर साहब ने बहुत सुंदर एक वाणी कही है। उन्होंने कहा, जीवत मरे और मरे पुने जीवे, ऐसे सुन्न समाया। अंजन माही निरंजन रहिए, बहुड़ नहीं भव जलाया। अरे जो मनुष्य पूर्ण संत सतगुरु की शरणागत होकर जीवित रहते हुए मनुष्य शरीर के 9 दरवाजे, यानी कि 2 आंख, ये हमारे शरीर रूपी महल की खिड़कियां हैं, इस खिड़कियों से ऊपर आ जाइए। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 नीचे के लैट्रिन और पेशाब के जो रास्ते हैं, इन 9 दरवाजों से ऊपर आकर के हमें मरना सीखना है। कबीर साहब ने कहा, जीवत मरे, इन 9 दरवाजों से ऊपर आकर के जीते जी मर के देख लो। वास्तव में यही जीते जी मरना है जब हम 9 दरवाजों से ऊपर आएंगे। लेकिन अफसोस कि हम हर समय, रात दिन, 24 घंटे इन 9 दरवाजों में ही घूमते रहते हैं। गुरु नानक साहिब की वाणी में बड़ा साफ लिखा है, 9 दर ठाके धावत रहाए। अरे भाई, 9 दरवाजों में हम रात दिन ठहरे हुए हैं और कर क्या रहे हैं? रात दिन दौड़ भी रहे हैं माया की चीजों के लिए। 9 दर ठाके धावत रहाए और 10वें घर निज वासा पावे। हमारा वास 10वीं गली में, 10वीं गली को पार करके, 10वें दरवाजे को पार करके हमारा निवास हो सकता है। नहीं, हम ठहर नहीं सकते, पता नहीं कब मृत्यु हमें अपना ग्रास बना दे। तो 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें घर निज वासा पावे। हमारा 10वीं गली में वास है। इसका तरीका ठीक इस प्रकार से है। वास्तव में जीते जी मरना अगर है तो इसका जो तरीका वो ऐसे है जैसे मनुष्य की अंत समय में मृत्यु होती है। अंत समय में मृत्यु कैसे होती है? हम देखते हैं भाई, जो साधारण मृत्यु जिसकी होती है तो सबसे पहले पैर ठंडे होंगे, फिर हाथ ठंडे होंगे, फिर गर्दन ठंडी होगी, फिर धीरे धीरे उसका ये हिस्सा सुन्न होता जाएगा और जब कंठ सुन्न हो जाएगा फिर यहां उसकी रूह सिमट कर ऊपर आएगी और पुतली फिर जाएगी। पुतली फिरी और उसने चौड़ा छोड़ दिया। तो कबीर साहब कहते हैं, जीवत मरे और मरे पुनः जीवे। मरने के बाद फिर जिंदगी है। जब मनुष्य पूर्ण गुरु की शिक्षा के अनुसार ऐसी मृत्यु मरता है तो सही मायनों में वही दोबारा से जीवित होता है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में सही अर्थों में इसे ही जीते जी मरना कहा है। पूर्ण गुरु की शिक्षा के द्वारा शिष्य की आत्मा जब शरीर के 9 दरवाजे छोड़ती है तो 9 दरवाजों से ऊपर जाती कहां है? वो सवाल ये, कहां जाती है? तो कबीर साहब अपने आप ही जवाब देते आगे लिखते हैं, ऐसे सुन्न समाया। अरे पूर्ण गुरु के प्यारे साधक की आत्मा, जो पूर्ण गुरु का साधक है, उसकी आत्मा 9 दरवाजों से ऊपर आकर के सूक्ष्म और कारण को पार करती है। क्योंकि जैसे हमारा स्थूल लोक है, ऐसे अंतर में हमारा सूक्ष्म लोक भी है और कारण लोक भी है। तो स्थूल तो छूट गया, यहां हम आए, यहां से ऊपर सूक्ष्म लोक है, फिर कारण लोक है। कारण और सूक्ष्म को पार करके 10वें दरवाजे में प्रवेश करते हैं। जो 10वां दरवाजा हमारा अंदर है, सभी हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि 10वें दरवाजा वज्र कपाट लगा हुआ है। उस पर दरवाजा ऐसा लगा हुआ है कि वो खुलता नहीं है।
उसे केवल पूर्ण गुरु ही खोल सकता है। तो जब 10वें दरवाजे में प्रवेश करते हैं, उस मुकाम पर जब हमारी रूह पहुंचती है, तो गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, गरीबदास जी महाराज और जितनी भी हमारे धर्म पुस्तक हैं, इन सब ने उसको शून्य मंडल कहा है। जैसे गरीबदास जी महाराज की ब्रह्मवेदी है, उसमें वो बोलते हैं, शून्य मंडल सतलोक चलिए, नौदर मूड बेसुन है, बिन चश्मो एक बिंब देखा, बिन श्रवण धुनी सुनी है। 9 दरवाजों से जब ऊपर जाएंगे तो वह शून्य मंडल है। शून्य का मतलब जीरो, शून्य का मतलब वहां कुछ भी नहीं है, न ये धरती है, न आकाश, न ये जल है, न अग्नि, न वायु, न ये रचना है, न हमारे ये शरीर है, न ये शरीर, ये जितना भी हमें दिखाई दे रहा है, जो भी हमें रचना दिखाई दे रही है, ऐसे वहां कुछ भी नहीं, तो वहां शून्य है। तो ऐसे शून्य समाया, यानी 10वें दरवाजे में प्रवेश करने के बाद उस मुकाम पर जब हम पहुंचते हैं, जिसे सभी संतपूर्ण संतों ने और धर्म पुस्तकों ने शून्य कहा है, जब हमारी आत्मा उसमें समा जाती है, यानी उसमें विलीन हो जाती है, तो स्थूल शरीर क्या है? अब विचार है कि ये स्थूल शरीर क्या है। कहते काल के द्वारा माया के 5 तत्वों से बनाया गया शरीर, जिसे संतों की भाषा में माया को अंजन कहते हैं। अंजन का अर्थ है माया, जो समय की सीमा में कैद है। हम हर कोई, जितना भी यहां रचना है, सब समय की सीमा में बंधे हुए हैं, सब समय की सीमा में कैद है। समय अवधि जैसे ही किसी की पूरी होती है तो उसका विनाश हो जाता है। जैसे ये शरीर है, जब इसकी मृत्यु होगी, जब इस आत्मा इसको छोड़ देगी, जब इसका पूर्ण समय हो जाएगा, तो इस शरीर को 5 तत्वों का ये शरीर है, 5 तत्वों में विलीन करने के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं अलग अलग तरीके से। हिंदू जलाते हैं, मुस्लिम गाड़ देते हैं जमीन में, पृथ्वी में। सबका मकसद इनको अपने अपने तत्वों में विलीन करना है। तो ये जो माया है, ये समय की सीमा में कैद है। समय अवधि खत्म होने के बाद इसका विनाश हो जाता है। पूर्ण गुरु अपनी दया दृष्टि से शरणागत होने वाले जिज्ञासु की आत्मा को विनाश होने वाली माया से निकालकर वो निरंजन, यानी जो माया से रहित है, उस जिसे अविनाशी कहा है, उसमें पहुंचा देते हैं। कौन? पूर्ण गुरु अपने शिष्य की रूह को इस माया के क्षेत्र से निकाल करके वो निरंजन के क्षेत्र में पहुंचा देते हैं। क्योंकि निरंजन क्या है? निर्जमा अंजन। निर माने रहित, यानी जो माया से जुदा है, माया से अलग है, जिसका कभी विनाश नहीं। कबीर साहिब ने अपनी एक वाणी में कहा है, कहीं कबीर मेरी शंका नाटी। मेरी शंकाएं जब खत्म हुई, कब? जब सर्व निरंजन दिखा, जब मुझे वो निरंजन सब में, जर्रे जर्रे में दिखाई दिया। तो पूर्ण गुरु अपने शिष्यों की आत्मा को अंजन से, माया से निकालकर, 5 तत्वों से निकालकर निरंजन में पहुंचा देते हैं। तो कबीर साहब ने कहा, अंजन माही निरंजन रहिए और बहुड़ नहीं भव जलाया। जो साधक पूर्ण गुरु की आज्ञा में रहकर उनकी शिक्षा के अनुसार चलता है और अपने जीवन को उनके अनुसार चलाता है, उसकी आत्मा इस माया से, इस अंजन से निकलकर निरंजन में रहना सीख जाती है। फिर उसकी आत्मा लौट करके कभी भी भवजल में नहीं आती।
यानी वो जन्म मरण से मुक्त हो जाती है। संतों की भाषा में इसे ही जीते जी मुक्त होना कहा गया। अब गुरु नानक साहिब ने कहा कि संसार में क्या है, कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। अरे भी नाम भी गुरु से ही मिलता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं सारा संसार दुखी है, सुखी केवल वही है जो पूर्ण गुरु की शिक्षा पर चलकर नाम के आधार पर अपने जीवन को चलाता है। इसलिए जिज्ञासुओं को जीवित रहते हुए नाम का सहारा लेना चाहिए। यही मोक्ष का मार्ग है और कोई नहीं। अब आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं आपके सामने कुछ अन्य धर्मों के उदाहरण पेश करता हूं कि इस विषय में अन्य धर्म क्या कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता क्या कहती है? अध्याय 2 और श्लोक 27 में लिखा है कि जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म। परंतु मोक्ष इस जीवन में संभव है, मनुष्य जीवन में संभव है, जब आत्मा नाम भक्ति से परमात्मा में मिलती है तब मोक्ष होता है। आत्मा का लक्ष्य परमात्मा में विलय होना है। आत्मा अमर है और यह शरीर नश्वर है। अब श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 और श्लोक 20 में श्री भगवान कृष्ण जी महाराज क्या लिखते हैं कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना कभी मरती है। शरीर के नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती। ये भी श्री कृष्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 और श्लोक 20 में लिखते हैं। अब रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कहते हैं मानुष जन्म अमोलक सब साधन के सार, जीवत करई हरि भजन मर पुनि का कर दे पार। कह रहे मानुष जन्म अमोल है, सब साधन के सार, और जीवत करई हरि भजन, जो जीते जी हरि का भजन करते हैं, मर पुनि का करवे पार, मरने के बाद कोई पार नहीं हो सकता। अर्थात ये मानव जन्म अमूल्य है, इसी में प्रभु का भजन करना चाहिए। मृत्यु के बाद ये अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा। अब कठोपनिषद, उपनिषद क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं उठो ए जिज्ञासुओं, उठो जागो और गुरु की शरण में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु हमारा इस जीवन यात्रा, हमारा एक पड़ाव है, अंत नहीं है इस यात्रा का, आत्मा की यात्रा का एक नया चरण है। गुरु प्यारी साहब संगत जी, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का नया एक अध्याय है। यदि जीवित रहते हुए आत्मा ने परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया तो मृत्यु के बाद यह फिर भटकती रहेगी। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जिन हरि सेविया तिन सुख पाया, जिन बिसरिया से दुखिया। अरे जो प्रभु का याद करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, वही सुख पाते हैं, और जो उसे भूल जाते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। तो ये उस युवक की आत्मा ने अपने अनुभव से कहा भी कि जीते जी मुक्त हो जाओ, मृत्यु के बाद केवल पछतावा मिलता है। तो संत भगतराज का यह संदेश संपूर्ण मानव जाति को जो दे रहा हूं मैं, कबीर साहिब और गुरु नानक साहिब की वाणी को, उनकी शिक्षा को आप सबको
आपके पास तक उनकी शिक्षा, उनकी वाणी को मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी पूर्ण गुरु की तलाश करके उनकी शरणागत होकर उनके वचन अनुसार चल करके अपने आप को जीते जी मुक्त कर लें, क्योंकि पूर्ण गुरु के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। मृत्यु की प्रतीक्षा हमें नहीं करनी चाहिए, जीते जी हमें आत्म जागरण करना चाहिए। सतगुरु की शरण में आकर के हमें नाम मिलता है और आत्मा की मुक्ति होती है, परम शांति का मार्ग यहीं से निकलता है। इसलिए संत भगत राज रूहानी मिशन का आप सबको मैं संदेश देता हूं कि आइए आप सब संत भगत राज रूहानी मिशन में दाखिल होइए और फिर चलते हैं कहां? सत्य की ओर। इसलिए नारा है रूहानी मिशन का कि चलो चले सत्य की ओर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग का ये निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा अमर है, शरीर क्षण भंगुर है। मृत्यु कोई समाधान नहीं बल्कि भटकाव है। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य मोक्ष है और ये जीते जी नाम भक्ति से ही केवल संभव है और किसी जरिए से नहीं। तो संतों की वाणी, वेद, उपनिषद, गीता और रामायण सब यही कहते हैं कि मानव जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। इसलिए अभी, आज से और अभी से साधना, नाम सिमरन और गुरु भक्ति आरंभ कर दो, ताकि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को भटकना ना पड़े और आत्मा अपने परम लक्ष्य परमात्मा में विलीन हो सके। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी साध संगत को पुनः मेरा नमन, प्रणाम। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।